हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। करंट अफेयर जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी आने वाले एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले होते हैं हमेशा की हमेशा। और हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इनको डेली के डेली बेसिस पे इनको नोट किया करो, तभी आपको करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त का देखेंगे हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 अगस्त के हैं। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है हमारे, कोई भी एग्ज़ाम है हिमाचल का, करंट अफेयर तो हमेशा हमारा उनका पार्ट रहता ही रहता है। 5 या 6 प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, मैं आपको इनको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कि आईआईटी मद्रास ने विकसित किया पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट। क्या नाम है इसका? नियो बोल्ट नाम है इसका। और ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी, मतलब इंडिजीनियस है, भारत में निर्मित है। और किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। एक तरह की व्हील चेयर है जिसको मोटर लगी हुई है। चलिए यहाँ देखते हैं कि भारत का पहला मोटर चलित व्हील चेयर किसने बनाई थी? ये बनाई थी आईआईटी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इसका निर्माण किया था। इसकी स्पीड कितनी होगी? 25 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। और ये एक बार चार्ज करने के बाद 25 किलोमीटर आराम से चला जाएगा। और आईआईटी मद्रास ने एक कुछ काफ़ी, मतलब जानकारी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ विकसित करी थी। 3D प्रिंटिंग का घर बनाया था इन्होंने। 3D प्रिंटिंग से इन्होंने एक घर बनाया था जो कि भारत में पहली बार बना था। 10-15 दिनों में एक घर बन के तैयार भी हो चुका था। आप गूगल पे सर्च सर्च कर सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग, इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस। चलिए कुछ इसकी ललन टॉप बातें करते हैं। मद्रास दिवस कब मनाते हैं? 22 अगस्त को, ये मैंने आपको कल बताया था। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने कौन सी बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की थी? अब बाइक एम्बुलेंस कौन कौन सी लॉन्च की थी इन्होंने? तो वो थी रक्षिता। क्या नाम था इसका? रक्षिता। नोट करते जाना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। रक्षिता उसका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग घर किस संस्थान द्वारा बनाया गया? आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ट्री एम्बुलेंस फर्स्ट टाइम अमृतसर में चली थी। ट्री एम्बुलेंस वर्ल्ड की पहली ट्री एम्बुलेंस। और वो उसका नाम क्या था? पुष्पा नाम था। और वो अमृतसर में चली थी, पंजाब में के अमृतसर में चली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत ने मॉस्को में आर्मी 2021 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को किया प्रदर्शित। भारत का इंडिजीनियस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस। ठीक है, उसको इन्होंने कहाँ पे चलाया? मॉस्को में। मॉस्को किसकी राजधानी है? हमारे रशिया की राजधानी है मॉस्को। क्वेश्चन आएगा आपको कि आर्मी 2021 जो है वो कहाँ पे आयोजित आयोजित करी जा रही है? तो वो मॉस्को में आयोजित करी जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या है? स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान तेजस ने को किसने विकसित करा, मतलब इसका, अब इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है। ओके, और इसका कुछ और मैं आपको बताता हूँ कि LCA तेजस, इसका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ये कहाँ पे है? ये है हमारा मुंबई में स्थित। गोल्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। ओके, और मानस बिहारी, आगे देखते हैं, आगे एक ललन टॉप में बातें होंगी ये। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसके बैग है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब ललन टॉप बातें देख लेते हैं। मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पे है? ये मैंने आपको बताया कि ये मुंबई में स्थित है। गार्डन गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये हमारे कोलकाता में स्थित है। और मानस बिहारी का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था हमारे LCA तेजस को बनाने में इनका संबंध था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देखते नहीं हो। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया युक्त धारा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? युक्त धारा पोर्टल। अब ये इन्होंने ये लॉन्च किया? अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि अब ये युक्त धारा पोर्टल ये लॉन्च किया हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और इनका संबंध किससे है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह। ठीक है, और ये युक्त धारा पोर्टल जो हो किसके अंडर, कौन से पोर्टल के अंडर आएगा? तो वो है भुवन पोर्टल। भुवन पोर्टल के अंदर आएगा भुवन पोर्टल। और भुवन पोर्टल में क्या है कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी विकास के कार्य की योजनाएं हैं वो सारे भुवन पोर्टल के अंडर आती हैं। और इसी भुवन पोर्टल के अंदर उन्होंने नया युक्त धारा पोर्टल इसमें इन्होंने लॉन्च किया। अब इसमें होगा क्या? जो ये युक्त धारा पोर्टल है ये इन्होंने बनाया हमारे किसके लिए? मनरेगा की संपत्ति है उसकी निगरानी रखने के लिए इन्होंने मंगवाया। और ये निगरानी सैटेलाइट के थ्रू रखी जाएगी।
सेटेलाइट के थ्रू रखी जाएगी। और सेटेलाइट कौन प्रोवाइड करवाएगा? हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इसरो इसमें इसकी निगरानी का मतलब हमारी अपनी सेटेलाइट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये बूथ थाने किससे वो है ना। चलिए अब मैं इसके अगले क्वेश्चन देखता हूँ कि सुपेस पोर्टल क्या है। अब ये सुपेस पोर्टल है, ये हमारा एससी का मतलब सुपेस मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इस सुपेस पोर्टल में किया गया था। अब ये सेज पोर्टल क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन क्या है? सीनियर केयर SAG ऐसे है ना, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका नाम था। और ये बुजुर्गों की सहायता के लिए सेज पोर्टल इसमें स्थापित किया था। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आदि मतलब हमारे आदिवासी यानी कि हमारे ट्राइबल लोगों के लिए कौन सा पोर्टल था? उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाने के लिए हमारा ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल था। और इस टाइम के कौन सा मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी हमारे इसके क्या है? मंत्री हैं। अब मधु क्रांति, मधु मतलब शहद, शहद मतलब हमारा एपीकल्चर, मक्खी पालना। ठीक है, इसमें क्या था कि सेज मधु क्रांति क्या थी कि ओनली सेल ऑफ हनी बीज का सामान, मतलब सिर्फ हनी बीज का सामान को बिक्री करने के लिए ये मधु क्रांति स्टार्ट करी गई थी। मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट माई सरकार, आदि अंग्रेजी आदि हिंदी कहाँ है? यूपी सरकार की ये क्या है? ये किनका योजना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मणिपुर ने लॉन्च किया कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना। किसने? मणिपुर। मणिपुर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मणिपुर से 4-5 क्वेश्चन है वो काफ़ी यूनिक है, वो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको वहाँ से करवाऊँगा कि 22 अगस्त 2019 को किस राज्य ने कोविड-19 सहायता प्रभावित आजीविका सहायता योजना किसने स्टार्ट करी? हमारे मणिपुर ने स्टार्ट करी। अब मणिपुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला क्या है? हमारा राज्य है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको किसने इनॉग्रेट किया? यहाँ के सीएम कौन है यहाँ के? विक्रम सिंह। और यहाँ के अभी इनके नए राज्यपाल बने हैं कौन? गणेशन यहाँ के नए राज्यपाल हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें। संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। शंघाई यहाँ क्या एक हिरण की प्रजाति है, शंघाई डियर, और वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती है जो विश्व का सबसे एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ कौन से मतलब तैरता है? वो कौन सी झील में तैरता है? वो तैरता है लोकटक झील में तैरता है। ठीक है, लोकटक झील में तैरता है हमारा ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसी नेशनल पार्क में रहता है हमारा शंघाई डियर। ठीक है, आपस में सारे रिलेटेड हैं ये। और लोकटक झील जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मैं आपको कुछ और भी करवाता हूँ कि थांगटा क्या है? थांगटा अब वो जो हमारे यूथ गेम्स होती है ना, वहाँ पे अब 4 नई गेम्स उसमें ऐड करेंगे इस बार में, जो इस बार पानीपत हरियाणा में होने वाली है ना यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसमें थांगटा कहाँ की वो है? ये है मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। अब मलखम कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। गतका पंजाब का। कलारीपट्टू केरला का। ये सारे चारों के चारों जो हैं वो इस बार के यूथ गेम्स में करे गए हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड काफ़ी, ये क्वेश्चन अभी 2-3 पहले एग्जाम में आया भी था। ये प्रोजेक्ट बोल्ड ये राजस्थान उदयपुर से स्टार्ट हुआ और ये बांस की यानी कि बैम्बू उत्पादन से संबंधित है। और बैम्बू क्या है? घास है। और ये कौन क्वेश्चन जो होता है वो जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें आया था। ये हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमास के साथ तनाव के मद्देनज़र मिस्र ने बंद किया गाजा की ओर आने वाली सीमा। मिस्र देश है, उन्होंने जो हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है कहाँ का? पैलेस्टाइन का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब कौन सी थी ये याद रखना आपने, रफा क्रॉसिंग पॉइंट, इसको याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि रफा क्रॉसिंग पॉइंट किस देश से संबंधित है? तो ये हमारे मिस्र देश से संबंधित, मिस्र यानी कि हमारा इजिप्ट से ये संबंधित है। इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ कि हमारा असवान डैम जो है वो कहाँ पे कौन सी नदी पे है? असवान डैम जो वो हमारे नील नदी के ऊपर बना हुआ डैम है। आयरन डोम आपने सुना होगा, चर्चित था
कि आयरन डोम पद्धति वो किस देश से संबंधित है, वो है इजराइल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे एम वेंकैया नायडू। कहाँ से किया उन्होंने? बेंगलुरु कर्नाटक से ये इसकी शुरुआत करी। अब कुछ बेंगलुरु के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैक्सीनेशन कब स्टार्ट करी थी? 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट करी थी और मनीष कुमार को पहला टीका लगा था। ठीक है। अब सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? सिलिकॉन वैली कहते हैं हम बेंगलुरु को, और बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर। ठीक है। भारत का पहला 100% वयस्क आबादी वाला गांव कौन सा है जिसमें मतलब 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है? वो है हमारा व्यान गांव, और ये कहाँ पे है? JNK में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक आया था, इंडेक्स आया था, महत्वपूर्ण इंडेक्स। इसमें शिमला और बेंगलुरु, अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में देखते हैं तो बेंगलुरु नंबर 1 था, बेंगलुरु नंबर 1 सिटी थी, और 10 लाख से कम तो वो थी हमारी शिमला, सबसे अच्छी सिटी रहने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। स्वीडन में उत्पादित हुआ पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला जीवाश्म मुक्त स्टील। अब जीवाश्म मुक्त स्टील मतलब इसमें किसी भी तरह की फॉसिल का यूज़ नहीं किया गया था, यानी कि इसमें कोयले की जगह क्या यूज़ किया गया? इसमें हाइड्रोजन यूज़ किया गया, तभी इसको क्या दिया, नाम दिया गया पहला जीवाश्म मुक्त स्टील। और इसको वोल्वो को दिया गया। किसको दिया गया? वोल्वो ग्रुप को ये पहली स्टील दी गई। ठीक है। कहाँ पे हुआ ये? स्वीडन में। स्वीडन में इसका मतलब इन्होंने, स्वीडन वालों ने इसको बनाया। तो इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ और बताता हूँ क्वेश्चन इसके, कि जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं हम पैलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी। ठीक है। अगला है बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? जो बोकारो स्टील प्लांट है वो हमारे झारखंड में स्थित। कहाँ पे है? झारखंड में स्थित। और इसको किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? इसको रशिया की, रूस की सहायता से इसको चलाया जा रहा है। और ये हमारा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी तब इसको स्थापित किया गया था बोकारो को। अगला है भिलाई आयरन स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा था? अब भिलाई जो था वो छत्तीसगढ़ में है, इसको भी रशिया की सहायता से। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? सेकंड पंचवर्षीय योजना में ये आया था। अगला है स्टॉकहोम का सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम 1972, जिसमें क्या बात करी थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्थापना करी गई थी। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और फर्स्ट टाइम सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारा स्टॉकहोम में हुआ था। एक और है हमारा भिलाई राउरकेला स्टील प्लांट, वो है उड़ीसा में, और इसको जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 4 दिन पहले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि NDA में अब महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी। उसी की तर्ज पर फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने पहली बार 5 महिला अफसरों को कर्नल पद पर प्रमोट किया। इसमें कितना आएगा हमारा? 5 इसमें आंसर आएगा। जो 26 वर्ष, इनको जो है वो एक्सपीरियंस कितना हो गया था? 26 ईयर इनको एक्सपीरियंस हो गया था। NDRF की पहली महिला टुकड़ी, कुछ इसमें ललन टॉप बातें तो होनी चाहिए। NDRF की पहली महिला टुकड़ी कहाँ तैनात की गई? जो NDRF की पहली महिला टुकड़ी थी वो थी गढ़मुक्तेश्वर यूपी में, गढ़मुक्तेश्वर यूपी में स्थापित की गई। किसने BRO की पहली महिला कमांडिक नियुक्त किया गया? अब किसे महिला? वैशाली हिवासे। कौन थी? BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वैशाली। भाई सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये पहला जितना ही होता है वो पहला क्वेश्चन वो हमेशा दिखता है। वैशाली ही वैसे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। और पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला है 23 से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा विश्व जल सप्ताह, कब से कब तक? 23 से 27 तक मनाया जा रहा है विश्व जल सप्ताह। ठीक है। तो कब से कब 23 से 27 तक। ठीक है। अब इसमें कुछ लेलन टॉप बातें करते हैं जिसमें मैं आपको पूरी डिटेलिंग दे दूंगा इसके बारे में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 का आंकड़ा कभी नहीं भूलना, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई कभी नहीं भूलना। जल दिवस कब था? 22 मार्च। थीम क्या थी? रिस्टोर, थीम थी वेलबींग वाटर। क्या थी? वेलबींग वाटर। वर्ल्ड पृथ्वी डे 22 कब? अप्रैल को। ये 22 मार्च था, ये 22 अप्रैल था। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। और विश्व बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को ये मनाया जाता है। चलिए अब ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो पैरा ओलंपिक जो हो रहे हैं वो हमारे टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है। टोक्यो में हो रहे हैं, जापान में। तो मैंने आपको बताया था कि ध्वज भाग जो थे
जिन्होंने हमारा जो मतलब ध्वज उठाते हैं जो स्टार्टिंग सेरेमनी में, वो थे हमारे कौन थे, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, आपने आपको सभी ने आपने वही पढ़ा होगा। लेकिन एन मौके पर वो क्या थे, किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए थे, तो उनके जगह अब टेकचंद ने भारत का जो तिरंगा जो था वो संभाला था। हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी थी कहाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक, वो कब से कब तक हो रही है, हमारे 22 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में ये चलेंगे। इस बार हमारे 54 मेंबर्स गए हैं, सबसे बड़ा दल हमने भेजा है 9 खेलों में। ठीक है, तो अब इसमें टेकचंद आंसर आएगा। पहले थे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन अब इसमें इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगला थोड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अग्रसेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दिल्ली के मेट्रो था वो कहाँ था, अग्रसेन, मतलब ऐसा था, मतलब अग्रसेन के नाम, अग्रसेन चौक ऐसा कुछ था, अग्रसेन मैदान। तो उनको अग्रसेन के आगे महाराजा नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर बवाल हो गया था, पूरी मेट्रो हिला दी थी। 10 करोड़ से ज़्यादा उसमें मतलब एक नाम ऐड करना था, 10 करोड़ का खर्चा आया था सिर्फ एक नाम ऐड करने को। इसलिए महाराजा अग्रसेन का नाम अपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। आई होप अपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी। तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको एफर्ट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।